लेकिन मैं वो सब बातें नहीं करूंगा कि बैड लक है अहमदाबाद, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही हैं अलग अलग तरीके की, वो सब नहीं होता है। लेकिन अगर आप बैड लक कुछ नहीं होता, सब परफॉर्मेंस होता है, लेकिन क्या थोड़ा बहुत लक होता है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं। अगर आप ग्राउंड डायमेंशंस की बात कर लें, पिच की बात कर लें ओवरऑल, तो क्या अहमदाबाद टीम इंडिया के लिए क्रिकेटिंग लॉजिक से क्या सच में कुछ समस्या है, या आपको लगता है कि वो एक बस कोइंसिडेंस ही था कि आप 2023 का फाइनल भी यहाँ हार जाते हो, इस वर्ल्ड कप में आप सिर्फ एक मैच हारते हो, वो भी आप अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही हारते हो। अब आप पिछले कई सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स में जितने भी आपने मैचेस खेले हैं 2023 शुरुआत से अब तक, उसमें 2 ही मैचेस हारे हैं और दोनों यहीं पर हारे हैं। तो टेक्निकली क्रिकेटिंग लॉजिक से क्या आपको लग रहा है कि ये मैदान रास नहीं आता है? क्योंकि जो ये इंडिया न्यूजीलैंड का मैच भी हुआ था 2023 में, इसमें शुभमन गिल का शतक आया था, जो कि हमारे पास नहीं है, बाकी सभी ने स्ट्रगल कर ही रहे थे वहां पे। तो क्या लगता है आपको इस मैदान के अंदर जाकर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है टीम इंडिया को? ग्राउंड डायमेंशंस बड़े हैं क्या, उस एरिया में हम नहीं हिट कर पा रहे हैं, क्या चीज आपको लगती है? मैं वही बोलने जा रहा था, टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ नहीं आती, आपकी माइंडसेट की प्रॉब्लम है, जिससे आपको फ्रीक्वेंसी बदलनी है। आप एक फ्रीक्वेंसी में जा रहे हो कि आप वानखेड़े में खेल रहे हो, आप फिरोजशाह कोटला में खेल रहे हो और ओवरऑल बाउंड्रीज अंदर कर रखी है, आप जाते हो, मिस हिट होता है, छक्का लग जाता है जी। आप इस माइंडसेट से जा रहे हो कि हमें सिंगल्स और डबल्स लेने ही नहीं है। आप ये समझ लो कि इस टीम में 6-7 खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, और इस इंडियन टीम में ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एमसीजी में भी खेला है, सिडनी में भी खेला है, बड़े बड़े मैदानों में खेले हुए हैं ये लोग, बिल्कुल ठीक है ना। और अहमदाबाद में जो डिमांड है प्लेयर्स से, बैट्समैन से खासकर जो डिमांड्स है, वो जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जो डिमांड होती है वही डिमांड अहमदाबाद में भी होती है। लगभग स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, 75-80 मीटर की स्ट्रेट बाउंड्रीज आपकी हैं, तो आपके यहां छक्के उस तरीके से नहीं जाएंगे। आप छक्के मारने की काबिलियत सब में है। आप जो मुंबई में छक्का लग रहा था, आपके टियर 2 में जाके गिर रहा था, वो अहमदाबाद में भी फर्स्ट टियर में जाके गिर जाएगा वो। लेकिन यहां पर मैदान बड़ा होने की वजह से उस तरीके से छक्के नहीं जाएंगे जिस तरीके से दूसरे मैदान में जाते हैं। मुझे लगता है कि आप ना सिंगल्स और डबल्स लेने की आपकी आदतें थोड़ी सी कम हो गई हैं। आप बड़े शॉट्स के पीछे जाओगे, बड़े शॉट के पीछे जाओगे तो डीप में कैच आउट हो गए, और फिर जब आप स्कोरबोर्ड को लगातार रोटेट नहीं कर रहे हो, विकेट जा रहे हैं और स्कोर वहीं खड़ा हुआ है, तो आप पर प्रेशर आ जाता है। ये मुझे लग रहा है कि अहमदाबाद हमारे पे थोड़ा सा, इसलिए अहमदाबाद हम पे टेक्निकली यहां पर जो होता है ना हावी हो जाता है कि भैया रन भी नहीं आए, विकेट भी चले गए। भाई शुरुआत से जो एमसीजी में जो खेलते हो आप, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जो खेलते हो, जहां पर 3-3, 4-4 रन दौड़ के ले लेते हैं, अहमदाबाद में भी आप 2-2 डबल्स आप लगातार निकाल सकते हो। तो ग्राउंड बड़ा है, डायमेंशंस बड़े हैं, तो ऐसे में आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स लगातार जारी रखें और जब मौका मिले चौका और छक्का लगाएं, तो आप यहां पर इस मैदान का जो एक तरह से कहते हैं ना, मैदान की भी एक डिमांड होती है जी, तो उसको आप फुलफिल कर रहे हो, तो आप इस मैच को जीत सकते हो। इस बात पे वजन डालने के लिए ये प्राइम एग्जांपल है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 में जो टीम इंडिया ने इसी मैदान पर मैच गंवाया था, पहली दफा T20 क्रिकेट के इतिहास में ऐसा हुआ था T20I में कि एक टीम के 10 बल्लेबाज कैच आउट हुए हों। मतलब साफ है कि उड़ाओ मत। हाँ, सिंगल्स डबल जो आपने बात की, बहुत अच्छा यहां पर आप स्टैट लेके आए हो। क्रिकेट इज गेम ऑफ स्टैट्स एंड फैक्ट। आप कुछ कर रहे बात कर रहे हो, ये मैं हमेशा कहता हूं कि आप कुछ बात कर रहे हो तो ब्लफ नहीं कर सकते कि मुझे ऐसा लगता है जी, ऐसा लगता है कुछ नहीं है, आपको नंबर से भी उसको बैक करना पड़ेगा। और यहां पर देख लो, पिछले मैच में 10 के 10 बल्लेबाज हमारे कैच आउट हुए हैं, तो कैच आउट होने का मतलब कई लिहाज से ये हो जाता है कि आप इस मैदान में उस तरीके से बाउंड्रीज क्लियर नहीं कर पा रहे हो जिस तरीके से आप दूसरे मैदान में कर लेते हो। एग्जैक्टली। तो चौकों पर ज्यादा भरोसा रखना पड़ेगा। चौके नहीं, छक्के लगाओ जिस गेंद में लगा सकते, जिस गेंद पे लगा, अननेसेसरी मारने की जरूरत नहीं। भरोसा रनिंग बिटवीन द विकेट्स। विराट जिस तरीके से गेम को चलाते थे, 1 को 2 में तब्दील करने की जो काबिलियत विराट कोहली में थी, आज इस टीम के हर बल्लेबाज के पास है। बिल्कुल, सब ऑफ द ब्लॉक्स बड़े क्विक हैं, सब अच्छे स्प्रिंटर्स हैं, सब बड़े सुपर फिट हैं। तो मैं ये नहीं देखता हूं, बहुत रेयर देख रहा हूं कि आप 1 को 2 में तब्दील कर रहे हो। आप ये तब कर रहे हो 2 को 3 में, 1 को 2 में, जब प्रेशर में हो या आखिरी लम्हों में हो मैच के। आप बॉल 1 से आप विराट कोहली अगर पहले ओवर में आ रहे हैं, वो ऐसा खेल रहे हैं जैसे 19वां ओवर है। ये रनिंग बिटवीन द विकेट्स उनकी ऐसी लग रही है कि 19वां 20वां ओवर है, चौका नहीं आया तो कोई बात नहीं, 2 रन तो ले लूं, तर 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 दौड़े जा रहे हैं। तो वो इंटेंसिटी रनिंग बिटवीन द विकेट्स की मुझे गायब दिखती है इनिशियली, वो लास्ट में आती है या मिडिल ओवर्स के एंड में आती है जाके, बिल्कुल, है ना। 14-15 ओवर से आप देखते हो कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत तेज हो गई। नहीं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बॉल 1 से बॉल 128 तक, है ना, 20वें ओवर तक आपको दौड़ लगाने में कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।